केवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर माता-पिता आईएएस जैसे बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं तो उनके बच्चों को लगातार आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा और आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके परिवारों के बच्चे भी यदि आरक्षण लेते रहेंगे तो समाज कभी क्रीमी लेयर की स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरात्ना ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य पिछड़े वर्गों को आगे लाना है, लेकिन जो परिवार पहले ही सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके हैं उन्हें अगली पीढ़ी में भी इसका लाभ मिलना सवाल खड़ा करता है। कोर्ट की ये टिप्पणी ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर की सीमा को लेकर चल रही बहस के बीच आई है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पुणे की फिजिक्स टीचर और एनटीए की एक्सपर्ट मनीषा संजय हवलदार को गिरफ्तार किया है। ये इस केस में 11वीं गिरफ्तारी है। जांच एजेंसी के मुताबिक हवलदार को परीक्षा के फिजिक्स पेपर तक पहुंच थी और उन्होंने कथित तौर पर सवाल दूसरे आरोपियों तक पहुंचाए। सीबीआई अब उन छात्रों और लोगों की सूची तैयार कर रही है जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदा था। जांच में कई शहरों में छापेमारी की गई है और मोबाइल, लैपटॉप व बैंक रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। इस मामले ने एक बार फिर देश की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में करप्शन इन जुडिशरी अध्याय को लेकर दिए गए अपने पुराने आदेश में बड़ा बदलाव किया है। कोर्ट ने उन शिक्षाविदों और लेखकों को सरकारी पाठ्यक्रमों से अलग करने वाले निर्देश वापस लेते हुए कहा कि आपत्ति किताब के कंटेंट पर थी, न कि उसे लिखने वाले व्यक्तियों पर। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी लेखक को भविष्य में सरकारी शैक्षणिक कार्यों से जोड़ा जाए या नहीं, इसका फैसला सरकार और संबंधित संस्थान करेंगे। ये विवाद तब शुरू हुआ था जब एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और लंबित मामलों का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर स्वतः संज्ञान लिया था और किताब पर रोक के साथ कुछ लेखकों पर सख्त टिप्पणियां की थीं। बाद में शिक्षाविदों और कई संगठनों ने अदालत के रुख पर सवाल उठाए थे। अब कोर्ट ने अपने रुख को नरम करते हुए कहा कि आलोचना केवल सामग्री तक सीमित रहनी चाहिए, व्यक्तियों तक नहीं। माउंट एवरेस्ट से लौटते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अरुण कुमार तिवारी और संदीप आर्य के रूप में हुई है। दोनों ने सफलतापूर्वक एवरेस्ट फतह किया था, लेकिन उतराई के दौरान अत्यधिक थकान और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। नेपाली अधिकारियों के मुताबिक शेरपा रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इस सीजन में एवरेस्ट पर मरने वालों की संख्या अब 5 पहुंच गई है। 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से 3 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट ने ये राहत उनकी मां के इलाज और सर्जरी के लिए दी है। जमानत के दौरान उमर को केवल अस्पताल जाने और इलाज से जुड़े कामों की अनुमति होगी। वे करीब 7 साल से जेल में बंद हैं। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीमित शर्तों के साथ राहत दी। एक्ट्रेस त्विषा शर्मा डेथ केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। फरार चल रहे पति समर्थ सिंह ने जबलपुर कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस उसे भोपाल ला रही है। रास्ते में उसकी पहचान छिपाने के लिए कपड़े भी बदलवाए गए। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने त्विषा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दे दी है। ये पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स की एक्सपर्ट टीम भोपाल में ही करेगी। परिवार ने पहले पोस्टमार्टम में कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया था और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। मामले में दहेज प्रताड़ना और संदिग्ध मौत को लेकर जांच तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर ताज़ा हिमपात और कई इलाकों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। शिमला, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। भुंटर में तापमान में 11.7 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने 26 मई तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। वहीं निचले इलाकों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। ईरान हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस लगाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको लेकर ओमान के साथ एक पेमेंट सिस्टम बनाने पर बातचीत चल रही है। ईरान का कहना है कि ये सुरक्षा और निगरानी सेवाओं के लिए शुल्क होगा, जबकि अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के खिलाफ बताते हुए साफ कहा है कि ये मंजूर नहीं होगा। हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहाँ से वैश्विक तेल और एलएनजी सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। मौजूदा तनाव और जहाज़ों की आवाजाही कम होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को डर है कि अगर ईरान ने स्थायी टोल सिस्टम लागू किया तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल सप्लाई पर बड़ा दबाव पड़ सकता है।
पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की हत्या मामले में पाकिस्तान पुलिस ने एक आरोपी को हथियार समेत गिरफ्तार किया है, जबकि 2 संदिग्ध अब भी फरार बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमजा पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद के पास हमला हुआ था और बाद में उसे वहीं दफनाया गया। हमजा को 2019 के पुलवामा हमले का प्रमुख साजिशकर्ता माना जाता था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। भारत सरकार ने उसे 2022 में यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया था। हाल के दिनों में पाकिस्तान और पीओके में कई वांछित आतंकियों पर रहस्यमयी हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का नया रॉ और अनदेखा वर्जन कल ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा। मेकर्स ने फैसला किया है कि फिल्म को बिना किसी कट या म्यूट के रिलीज किया जाएगा, यानी दर्शकों को अनसेंसर्ड कंटेंट देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वर्जन नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगा। फिल्म की रिलीज ऐसे समय हो रही है जब धुरंधर 2 को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में कानूनी जांच चल रही है। याचिका में आरोप है कि फिल्म के कुछ दृश्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील पहलुओं को दिखाते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई से मामले की जांच करने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने ओटीटी रिलीज पर रोक नहीं लगाई और मेकर्स ने अनकट वर्जन रिलीज करने का फैसला बरकरार रखा। रामायण रिलीज से पहले ही बड़े रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के मेकर्स सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए करीब 450 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर डील 300 से 400 करोड़ के बीच भी फाइनल होती है तो ये हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन डील बन सकती है। इसके चलते डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच हलचल बढ़ गई है और माना जा रहा है कि किंग का रिकॉर्ड भी टूट सकता है, जिसकी डील करीब 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं खबरें ये भी हैं कि फिल्म के डिजिटल राइट्स के लिए मेकर्स 1000 करोड़ रुपए तक की डील टारगेट कर रहे हैं। ऋषिकेश के वीरभद्र रोड स्थित एक होटल में बड़ा हादसा हो गया, जहां 5वीं मंजिल से लिफ्ट अचानक नीचे गिर पड़ी। हादसे में एक पत्रकार समेत 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के फरीदाबाद से 25-30 दोस्तों का ग्रुप घूमने के लिए ऋषिकेश आया था और होटल में ठहरा हुआ था। देर रात रेस्टोरेंट से लौटते समय कुछ लोग लिफ्ट में सवार हुए, तभी लिफ्ट सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरी। हादसे में कई लोगों के हाथ पैर टूट गए और अंदरूनी चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और होटल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि धार्मिक गतिविधियों के कारण यातायात और कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए, खासकर जब राज्य में 4 धाम यात्रा चल रही है और लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करना है और तुष्टीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल के दिनों में 4 धाम यात्रा मार्ग पर भूस्खलन और हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग जैसी घटनाओं के बाद प्रशासन पहले से ही अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। उत्तराखंड सरकार जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग में 1000 नए फॉरेस्ट गार्ड भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरे प्रदेश में शीतला खेत मॉडल लागू किया जाएगा, जिसके तहत जंगल में आग लगने की सूचना मिलने के 1 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे। शीतला खेत मॉडल अल्मोड़ा जिले से शुरू हुआ था, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों, वन पंचायतों और महिला युवक मंगल दलों की मदद से जंगलों में आग फैलने से पहले ही रोकथाम की जाती है। इसमें खेतों और जंगलों के आसपास सूखी झाड़ियों और अवशेषों को तय समय से पहले सुरक्षित तरीके से हटाने और जलाने पर जोर दिया जाता है। सरकार फायर लाइन के आसपास छोटी तलैया बनाने, कर्मचारियों को आधुनिक उपकरण देने और मोबाइल अलर्ट सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रही है। रुड़की की एथलीट सोनिया ने रांची में आयोजित सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। उन्होंने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में बेहतरीन प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता के पहले ही दिन उत्तराखंड के लिए पदक हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। इस उपलब्धि के बाद खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दामिक के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे और अपनी टीम अल नास्र फ्लिप्सी को 4-1 से बड़ी जीत दिलाकर सऊदी प्रो फुटबॉल लीग का खिताब जिता दिया। रोनाल्डो के अलावा सादियो माने और किंग्सले कोमान ने भी गोल किए। ये रोनाल्डो का अल नास्र के साथ पहला सऊदी लीग खिताब है और क्लब का 2019 के बाद पहला लीग टाइटल भी बना। जीत के बाद रोनाल्डो भावुक नजर आए और परिवार के साथ ट्रॉफी सेलिब्रेट की।
और अब मौसम। देश के कई हिस्सों में मौसम बदला हुआ नजर आएगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों में तेज गर्मी और लू जारी रहेगी, जबकि कई इलाकों में आंधी और बारिश की संभावना भी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और हल्का हिमपात संभव है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों और केरल में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, इसलिए दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।